हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एजुकेटर, जहां आपको मिलता है कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस ऑफ क्लास 11, 12, बीकॉम, सीए, सीएमए। तो आज हम लोग का सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड क्या होता है? द कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है डिमांड, refers to the quantity of a good or service that consumer are willing to purchase, मतलब जो कि कंज्यूमर परचेज करना चाहता है at various prices, बहुत सारे प्राइसेस पे, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। It is be it is to be noted that demand in economics is something more than desire to purchase through desire is one element of it। मतलब कि जो डिज़ायर होता है वो डिमांड का एक एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट। बस डिमांड डिपेंड्स ऑन, मतलब डिमांड ये सब चीज़ पर डिपेंडेंट रहता है, जैसे कि डिज़ायर पर डिपेंडेंट रहता है, means to purchase, and last willingness to use those means। Unless demand is backed by purchasing power or ability to pay, it does not constitute a demand। What determines demand? देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब बहुत सारा फैक्टर्स है विच इन्फ्लुएंस हाउस होल्ड डिमांड, जो कि हाउस होल्ड का डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है ऑफ द कमोडिटी। इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग दीज आर, जो कि इम्पॉर्टेंट है, नंबर वन है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी का प्राइस। अदर थिंग्स रिमेन्स इक्वल और कांस्टेंट। यहाँ पर जो अदर थिंग है वो कांस्टेंट है। द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस, मतलब कि जो डिमांड है कमोडिटी का वो इनवर्सली रिलेटेड होता है टू इट्स प्राइस। It implies that if a price rise of a commodity brings about a fall in its purchase and vice versa। Price of related commodity, related commodities are of two types, मतलब कि जो related commodity होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है complementary goods और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कम्प्लीमेंट्री गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर और साइमल्टेनियसली, मतलब जो कि एक साथ यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल हो जाता है टेनिस बॉल एंड रैकेट, ऑटोमोबाइल्स एंड पेट्रोल, ये सब एक साथ ही यूज़ होता है। When commodities are complementary, a fall in price of one will cause the demand of the other to rise। मतलब एक का प्राइस फॉल करेगा तो दूसरा का प्राइस बढ़ेगा। In the case of complementary goods, when commodities are complements, a fall in price फॉल किया, एक गुड्स का प्राइस फॉल किया तो दूसरा गुड्स का प्राइस फॉल करेगा। नेक्स्ट, सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड विथ ईज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, मतलब एक के बदले यूज़ होने वाला सब्सटीट्यूट गुड्स कहलाता है। जैसे कि पेप्सी या कोक, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पेन एंड इंक पेन या बॉल पेन, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन गुड्स आर सब्सटीट्यूट, मतलब गुड्स जब सब्सटीट्यूट गुड्स होता है फॉर ईच अदर एंड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर इजली, एक के बदले एक यूज़ होता है। A fall in price of one leads to fall in the quantity demanded of its substitute। एक का प्राइस फॉल किया तो आपका जो उसका सब्सटीट्यूट गुड्स है उसका भी क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब उसमें चेंज आएगा।
of its substitutes. Fall. Price of one leads to fall in the quantity demanded of its substitute. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यहाँ पर जो अदर थिंग्स है वो इक्वल रहेगा. द डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द मनी इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड. और जो डिमांड है कमोडिटी का वो डिपेंड करता है मनी इनकम पे हाउस होल्ड का. In most cases, the larger the average money income of the household, the larger the quantity demanded. Thus, generally, there is a direct relationship between income and demand for goods. Quantity demand और income में direct relationship होता है for goods. However, there are certain goods for which quantity demanded decrease with an increase in money income. और भी ऐसा goods होता है जिसका क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ करेगा तो उसका जो मनी इनकम है वो इंक्रीज़ करेगा. दीज गुड्स आर नोन एज इन्फीरियर गुड्स, जिसको हम लोग इन्फीरियर गुड्स कहते हैं. टेस्ट एंड प्रिफरेंस ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर का टेस्ट और प्रिफरेंस. द डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपन टेस्ट एंड प्रिफरेंस ऑफ कंज्यूमर. ये टेस्ट एंड प्रिफरेंस पर भी डिपेंडेंट रहता है. एंड चेंज इन दैम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और ये चेंज करते रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. गुड्स विच आर मोर इन फैशन हैव हायर डिमांड दैन गुड्स विच आर आउट ऑफ फैशन. अदर फैक्टर्स जैसे हो गया साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. देन वी हैव साइज ऑफ पॉपुलेशन. जनरली लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और अ रीजन, ग्रेटर द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इन जनरल. मतलब कि पॉपुलेशन का साइज़ अगर कंट्री का ज़्यादा होगा तो उसका डिमांड भी ज़्यादा होगा. कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. इफ़ देयर इज़ मोर ओल्ड पीपल, मतलब कि अगर बहुत सारे ओल्ड पीपल है इन अ रीजन, द डिमांड फॉर स्पेक्टिकल्स, वॉकिंग स्टिक्स एक्सेट्रा विल बी हाई. इसका डिमांड बढ़ेगा. Similarly, if a population consists of more children, demand for toys, और अगर बहुत सारे चिल्ड्रेन हैं तो डिमांड फॉर टॉयज़, बेबी प्रोडक्ट, टॉफ़ीज़ विल बी मोर. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. द वेल्थ ऑफ अ कंट्री may be distributed that there are a very rich people while the majority are poor. कंट्री का वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डैट देयर आर वेरी रिच पीपल वाइल द मेजोरिटी आर पुअर. ऐसा बताया गया कि बहुत सारा रिच पीपल है लेकिन ये सच नहीं है. वाइल द मेजोरिटी आर पुअर पीपल्स. अंडर सच कंडीशन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब कि ऐसे कंडीशन में आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द कंट्री विल बी लेस, वो कम हो जाएगा. एज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द रिच पीपल इज लेस दैन दैट ऑफ पुअर. रिच पीपल का जो प्रोपेंसिटी है कंज्यूम करने का वो लेस हो जाएगा दैन दैट ऑफ पुअर पीपल्स. लॉ ऑफ डिमांड. द लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है बिकॉज इट शोज द क्वालिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि वो डिमांड का क्वालिटी को शो करता है. टू चेंज विद द चेंज इन प्राइस. देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप. कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. Assumptions on the law of demand. जैसे कि price of all other goods remains constant,
प्रोडक्ट इज़ अ नॉर्मल प्रोडक्ट, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मल प्रोडक्ट है। इनकम ऑफ बायर जो है वो कांस्टेंट है। फ्यूचर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, प्रोडक्ट का फ्यूचर प्राइस चेंज नहीं करेगा। बायर्स रेशनली बिहेव करेगा, बायर्स बिहेव रेशनली। टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर कांस्टेंट, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स रिमेन्स कांस्टेंट। Let us understand demand curve. As we already know, demand and price have inverse relationship. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशनशिप है। फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू प्राइस लेवल एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे कि ABCD है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है। प्राइस जब 4 था तो क्वांटिटी डिमांड 10 था। प्राइस जब 3 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड 20 हुआ। और ये जब 2 था तो ये 30 हुआ। और ये जब 1 था तो ये 40 हुआ। मतलब कि ये शो कर रहा है कि आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज़ कर रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड इज़ इंक्रीजिंग। वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। अब हम लोग को ये देखना है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिस्ट के अनुसार पीपल विल बाय मोर क्वांटिटी एट लोअर प्राइस। ज़्यादा क्वांटिटी बाय करेगा लोअर प्राइस पे, बिकॉज दे वांट टू इक्वलाइज, क्योंकि वो इक्वलाइज करना चाहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस। सो अ रैशनल कंज्यूमर विल नॉट पे मोर फॉर लेसर सेटिस्फैक्शन। इसीलिए जो रेशनल कंज्यूमर होंगे वो ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करेंगे क्योंकि उनको लेसर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, अगर कोई कमोडिटी का प्राइस फॉल करता है, द कंज्यूमर कैन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विथ लेसर मनी और ही कैन बाय मोर ऑफ द सेम कमोडिटी विथ द सेम मनी। देन वी हैव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, जब कमोडिटी का प्राइस फॉल कर जाता है, इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर, वो चीपर हो जाता है, बहुत सस्ता हो जाता है। Then other commodities, cheaper than other commodities. It induces consumers to substitute, और इसी की वजह से कंज्यूमर को सब्सटीट्यूट करना पड़ता है कमोडिटी को, whose price has fallen for other commodity which have now becomes relatively expensive. Then we have expansion and contraction of demand. There is a difference between expansion and contraction and increase and decrease in demand according to the law of demand के अनुसार when the price of a commodity decreases, जब कोई commodity का price decrease कर जाता है तो उसका commodity quantity demanded भी decrease करता है। प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी उसका घटेगा लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा।